लोगों को तो गुरु जी हमारे बताएं, और बस गुरु जय हो गुरु जी। हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, हम तो जाके भिजवा दिए, गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। टोपीबाजों की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। चेला टोपीबाज, गुरु टोपीबाज, मिले दो टोपीबाज। क्या होगा इस देश का भगवान जाने। खैर भगवान तो जान ही रहे हैं क्या होगा, और हम तुम कैसे जानेंगे, भगवान ही जान रहे हैं क्या होगा। पर हालत ठीक नहीं दिखती है, हमें जागृत होना होगा। जगिए, ज्ञान लीजिए, अपने संतानों को सिखाइए कि अपने छोटे से बचे भारत को बचाओ। ये सत्संग है। प्रतिदिन जब भी बच्चों से मिलो, उन्हें पढ़ाओ, उनके साथ घूमने जाओ, कहना देखो ये हमारा प्यारा भारत है। जानते हो इस भारत को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, कितने लोगों ने अपनी जवानी में अपने आप को गोली मार लिया। अल्फ्रेड पार्क में खड़े खड़े अपने आप को गोली मार लिया चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि ब्रिटिशों के हाथ में नहीं पकड़ा जाऊंगा, नहीं तो इतना प्रताड़ित करेंगे। हो सकता है मेरे किसी साथी का नाम मुझसे पूछ लें, मेरा कोई साथी मेरे कारण न फंस जाए। इसलिए जब घिर गए, अब कोई उपाय न था, तो बोला ब्रिटिश के हाथ में तो नहीं जाऊंगा, खुद को गोली मार ली। जरा याद करो शहीद भगत सिंह को, उसके पहले महाराणा प्रताप को, वीर शिवाजी को, छत्रपति महाराज को। छावा तो अभी भी देखे हो आप छावा मूवी देखा ही होगा आपने, सब देखा ही आपने। जरा सोचो उनके बारे में, कभी बच्चों को इस विषय में बताया करो। पता है बेटे, आज जो तुम इस वाटर पार्क में घूमने आए हो ना, ये इतने आनंद से जो यहाँ रह रहे हो ना, ऐसे नहीं रह रहे हो। इसमें शिवाजी का हाथ है, महाराणा प्रताप, इन सब का नाम जब बताएंगे, भगत सिंह बेटे, भगत सिंह, तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। अच्छा मां, उन्होंने ऐसा किया हम लोगों के लिए। हाँ बेटे, इस देश को तुम्हें बचाना है, इसकी रक्षा करना। ये राष्ट्र तुम्हारा है, ये सनातन तुम्हारा है। अगर इस प्रकार से उनका लालन पालन हम करें। मैं बार बार एक ही बात पूछता हूं, स्कूल सरकारी, अस्पताल सरकारी, क्या बच्चे भी सरकारी हैं कि बच्चे तुम्हारे अपने हैं? उनका तो ठीक से लालन पालन करो। गवर्नमेंट के बच्चों की तरफ पाल रहे हो तो सरकारी बच्चों की तरफ अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ोगे? बदहाल करोगे उनको? उन्हें सनातन ज्ञान दो, प्रारंभ से ही संस्कार दो, संस्कारयुक्त शिक्षा दो उनको। उन्हें कठोर बनाओ, मजबूत बनाओ, छुई मुई मत बनाओ उनको। वो मजबूत बने, रक्षा कर सके अपनी। और यही सत्संग है, यही देश की और यही वर्तमान धर्म की मांग है। और बाकी ये सब जो बतौलेबाजी चल रही है, फंडराबाजी, ये बनाओ, ये करो, ऐसे नाचे, वैसे गाए, वैसे करोड़ का लगा, वैसे 3 करोड़ का लगा, कोई कुछ नहीं बचा पाएगा। ये सब अरोड़ करोड़ लेके स्विट्जरलैंड भाग जाएंगे सब, जिनके पास पैसे हैं। याद रख लेना, सबके बने हुए हैं कुछ ना कुछ वहां पर सबका बना हुआ है, कोठी पोठी। पर हम पूछे तुम कहां जाओ, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुमको तो यूपी से मध्य प्रदेश जाने का किराया तुम्हारे पास जल्दी नहीं होता। वर्ष भर में पैसा जमा कर करके कैसे तो एक जगह जाते हो। तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? अगर तुमने न बचाया, अगर तुमने संस्कार न दिया, तो किसके भरोसे बैठे हो? ये है सत्संग, ये है वर्तमान मांग। इसको कहते हैं वर्तमान धर्म, युगानुकूल धर्म इसको कहते हैं। युग के अनुसार ये धर्म है भी। बाकी सब ये सब बेकार चीजें हैं। ये चढ़ा दो, वो दे दो, वो बूट दो, और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, एक खिलौना लाओ, सोने का खिलौना ले आओ, रुक्मिणी का विवाह हो रहा है तो 5 भर का सोना ले आओ। कितना लोगे सोना? खा जाओगे पूरा। राज रुक्मिणी का विवाह है, जैसे भगवान ने कम सेना लेकर के भी आताताइयों के पास जाकर के एक बालिका की रक्षा की, तुम ऐसे बनो। ये बताओ ना, रुक्मिणी विवाह के दिन ये कुच्चड़ लोग, तुम्हारे जैसे लोभी 2 कौड़ी के, तुम जाके उनको चढ़ा देते हो और तुमको वाह वाह कर देते। तुम समझते हो हम धार्मिक के बाप हो गए, पगड़ी हमको मिल गई, हमको नजदीक से मिल लिए। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसको रुपया दोगे वही नजदीक से मिलेगा। अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हो, पैसे का जुगाड़ करो, तुम्हारे घर नाचेगा आके। बेटे के बर्थडे में ना नाचा तो फिर बोलना। अंबानी के यहां जाके सब खाना परोसते हैं कि नहीं?
सारों से भोजन परसवाया कि नहीं? जितने भी ये तुम्हारे सेलिब्रिटी हैं, सबसे झूठे पुछवाए कि नहीं टेबल? तुम क्या सोचते हो कि मित्रता में गए? रूपचंद का कमाल है। कौन चाहिए बोलो? वो तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं? किस तरीके से? और मुझसे भी मैं उन लोगों को कहूंगा, मेरे पास जो लोग आते हो और आकर इस चेहरे का कुछ लाभ उठा ले जाते हो, मेरे बातों का लाभ उठा ले जाते हो, कहीं जाकर मिल लेते हो, कहीं किसी से दलाली ले लेते हो, किसी को मिल के कहीं किसी का ट्रांसफ़र करवा दोगे, मत करो ये सब, कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये सब यहीं धरे रह जाएंगे, तुम्हारी संतानें भोगेंगी। यहां ज्ञान है वो लोग कहते हैं गुरुजी अहंकार की बातें करते हैं। अहंकार कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कोई टुच्चा खड़ा होकर के आए, जिस टुच्चे के पास मैं कभी जीवन में गया हूं भक्ति के रूप में, भक्ति भाव में, और वो आकर के बोले कि मैंने इनको दे करके बुलाया था। कोई माई का लाल इस देश में खड़ा होकर के आ जाए, एक कोई खड़ा होकर आ जाए कि मैं खरीद के ले गया, इनको दे के ले गया, पैसे दे के ले गया, ऊपर से नहीं नीचे से, अंडर टेबल नहीं अपर टेबल, कोई रास्ता नहीं है यहां अंडर टेबल और ऊपर टेबल। ज्ञान। और तुम अगर मुझे ठगने आते हो कुछ लोग कि मैं ठग लूंगा, अरे ठगे तो तुम जा रहे हो, तुम्हारी संतानें ठगी जा रही हैं, मुझे क्या ठगोगे? मैं तो मौज में हूं। दुख है अपने राष्ट्र के लिए कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए कर नहीं पाता। इस राष्ट्र की रक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर भी है। लोग कहते हैं बाबा लोग आप क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए? हम पूछते हैं दुकान तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, तुम अपना रक्षा करो। बेटा बेटी तुम पैदा किए हो कि हम किए हैं? तुम काहे नहीं कर रहे हो रक्षा? बेटे तुम पैदा करते जाओ, रक्षा हम करें। दुकान तुम बढ़ाओ, हम रक्षा करें तुम्हारे दुकान की, और तुमको चिंता नहीं है? कड़वे हैं पर शुगर ठीक हो जाएगा, मधुमेह हो गया है तुम्हें, ठीक हो जाएगा।